हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड 2023 के समाजशास्त्र की परीक्षा का आंसर बताने जा रही हूं। दोस्तों, आपने मेरे सभी वीडियो को देखा होगा तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर पता हो गया होगा। दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न गलत सेट किए गए हैं। कुछ प्रश्न राजनीति शास्त्र विषय के हैं जो समाजशास्त्र में डाल दिए गए हैं तथा 11वीं कक्षा से भी प्रश्न पूछे गए हैं। एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित प्रश्न बहुत कम कर दिए गए हैं। दोस्तों, प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह सेट जे का आंसर है। सभी सेटों में प्रश्न समान होते हैं पर 10-10 प्रश्न आगे पीछे होते हैं, इसलिए इस एक वीडियो से ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, खातों में वार्षिक विवरण और पंचायत के वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना का मुख्य कार्य है। इसका सही आंसर होगा बी, ग्राम सभा का। प्रश्न संख्या 2, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है। इसका सही आंसर है सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। प्रश्न संख्या 3, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है सी, 24 अप्रैल। प्रश्न संख्या 4, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव के भीतर होने चाहिए। इसका सही आंसर है ए, विघटन की तारीख से 6 महीने। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। इसका सही आंसर है बी, परिवहन सुविधाएं। प्रश्न संख्या 6, जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है। इसका सही आंसर है बी, राज्य सरकार। प्रश्न संख्या 7, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। इसका सही आंसर है बी, सितंबर 2014। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है। इसका सही आंसर है बी, राजस्थान। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। प्रश्न संख्या 9, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है। इसका सही आंसर है सी, एलपीजी कनेक्शन। प्रश्न संख्या 10, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है बी, 2004। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। इसका सही आंसर है डी, आलसीपन। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। इसका सही आंसर है डी, बेरोजगारी। प्रश्न संख्या 13, नागरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 14, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है। इसका सही आंसर है ए, नए वर्गों का उदय। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका सही आंसर ए, संस्कृतिकरण। प्रश्न संख्या 16, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। इसका सही आंसर है ए, 1955। प्रश्न संख्या 17, अनुसूचित जातियों में आरक्षण दिया जाता है उनकी निम्न आनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है। इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 19, किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है। इसका सही आंसर होगा ए, योगेंद्र सिंह। प्रश्न संख्या 20, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पारित हुआ। इसका सही आंसर है सी, 2019। प्रश्न संख्या 21, धनलक्ष्मी योजना का संबंध है। इसका सही आंसर है बी, बीमा से। दोस्तों, धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका का जन्म पंजीकरण
टीकाकरण, शिक्षा और 18 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह किए जाने पर 1 लाख रुपए की बीमा राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसलिए इसका सही आंसर बी होगा, बीमा। बीमा से धन लक्ष्मी योजना का संबंध बीमा से है। प्रश्न संख्या 22, बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई? इसका सही आंसर है ए, 1997। प्रश्न संख्या 23, हिंदुओं में कौन समूह विवाह के बाद शुरू करता है? इसका सही आंसर है बी, लड़की वाले। प्रश्न संख्या 24, हिंदुओं में क्रय विवाह कहलाता है? इसका सही आंसर है बी, असुर विवाह। दोस्तों, असुर विवाह में कन्या के परिजनों को मूल्य देकर कन्या खरीदा जाता है। इसमें कन्या की सहमति के बिना विवाह करा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 25, आर्य कौन थे? इसका सही आंसर है बी, कृषक। दोस्तों, आर्य कृषक थे जो अर्ध खानाबदोश थे। प्रश्न संख्या 26, सामाजिक प्रतिमान जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है डी, मूल्य व्यवस्था से। इसका आंसर मूल्य व्यवस्था ही होगा। प्रश्न संख्या 27, एकल बालिका CBSE छात्रवृत्ति योजना में कितनी राशि बालिकाओं को दी जाती है? इसका सही आंसर है ए, 500 रुपये मासिक। इस योजना के अंतर्गत 11वीं और 12वीं के दौरान छात्राओं को 2 साल तक 500 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाती है। प्रश्न संख्या 28, किस उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? इसका सही आंसर है सी, कपास उद्योग। दोस्तों, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ, इसलिए इसका आंसर कपास उद्योग होगा। प्रश्न संख्या 29, किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा? इसका सही आंसर है बी, रेडफील्ड। प्रश्न संख्या 30, बिहार में 7 निश्चय कार्यक्रम का आरंभ किस मुख्यमंत्री ने किया? इसका सही आंसर है ए, नीतीश कुमार। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, परस्पर विश्वास। प्रश्न संख्या 32, जनांकीय विज्ञान है? इसका सही आंसर है बी, जनसंख्या अध्ययन का। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का बुरा प्रभाव है? इसका सही आंसर है डी, कार्य या जॉब की असुरक्षा। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? इसका सही आंसर है सी, भिक्षावृत्ति। प्रश्न संख्या 36, सांप्रदायिकता जन्म देती है? इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, हिंसा और आतंकवाद दोनों को। प्रश्न संख्या 37, भारतीय शासन पर उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था? इसका सही आंसर होगा ए, राजनीतिक अस्थिरता। प्रश्न संख्या 38, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? इसका सही आंसर है बी, जाति। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? इसका सही आंसर है डी, आधुनिकीकरण। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? इसका सही आंसर है सी, अफवाह। प्रश्न संख्या 41, जनजाति एक उदाहरण हो सकता है? इसका सही आंसर है सी, समुदाय का। प्रश्न संख्या 42, काष्ठा शब्द से व्युत्पन्न काष्ठ शब्द का अर्थ होता है? इसका सही आंसर है शुद्धता और प्रदूषण। प्रश्न संख्या 43, वर्ण धर्म के संदर्भ वर्ण का अर्थ होता है रंग। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन धर्म ईश्वर पर केंद्रित नहीं है? बौद्ध धर्म। इसका सही आंसर है बौद्ध। दोस्तों, बौद्ध धर्म को नास्तिकों का धर्म भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 45, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? 243। प्रश्न संख्या 46, बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए स्नातक में निःशुल्क शिक्षा का कानून बनाया?
नीतीश कुमार। प्रश्न संख्या 47, किस योजना के तहत स्नातक लड़कियों को 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है? कन्या उत्थान योजना। प्रश्न संख्या 48, समाजशास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया है? इसका सही आंसर है सी, फ्रांसीसी। प्रश्न संख्या 49, सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है? इसका सही आंसर है सोशियस और लोगस। प्रश्न संख्या 50, नातेदारी की वह कौन सी रीति है जो दो व्यक्तियों को हंसी मजाक करने का अधिकार देती है? इसका सही आंसर है बी, परिहास संबंध है। प्रश्न संख्या 51, भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी? इसका सही आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 52, पंचायती राज संस्था में निम्न में से कौन निम्नतम इकाई है? इसका सही आंसर है ए, ग्राम पंचायत। दोस्तों इसका आंसर पंचायत सेवक नहीं होगा, इसका सही आंसर ग्राम पंचायत ही होगा। प्रश्न संख्या 53, किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? इसका सही आंसर है सी, जनजातीय समाज में। प्रश्न संख्या 54, एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का। प्रश्न संख्या 55, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? R.K. मर्टन। इसका प्रश्न संख्या 56, अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी? चार्ल्स डार्विन। प्रश्न संख्या 57, भारतीय संयुक्त परिवार का निम्नलिखित लक्षणों में से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? भूमि संपत्ति की संयुक्त मिल्कियत। निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है? इसका सही आंसर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 59, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है? इसका सही आंसर है थॉमसन और फ्रैंक। प्रश्न संख्या 60, भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है? इसका सही आंसर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 61, संयुक्त परिवार में मनाही है? इसका सही आंसर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 62, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है डी, मुंबई। प्रश्न संख्या 63, प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर है बी, संघर्ष। प्रश्न संख्या 64, विशाखा अधिनियम किस मुद्दे से संबंधित है? यौन उत्पीड़न। प्रश्न संख्या 65, पोस्को अधिनियम 2012 कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है बी, 14 नवंबर। दोस्तों पोस्को अधिनियम 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन लागू हुआ। प्रश्न संख्या 66, पोस्को अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रवेशन यौन हमले के लिए सजा से संबंधित है? ये सभी ऑप्शंस गलत हैं, इसका सही आंसर होगा धारा 6। प्रश्न संख्या 67, गारो की पहाड़ियों में हुए हाजोंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका हिंसा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हिंसा हो सकता है। प्रश्न संख्या 68, मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 59, किस आयु समूह के लोग अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं? इसका सही आंसर है ए, 18 से 40 वर्ष। दोस्तों अटल पेंशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2015 को की थी। इसमें शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है। प्रश्न संख्या 70, ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है बी, ग्राम सभा का सचिव। प्रश्न संख्या 71, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है? इसका सही आंसर है डी, 10 साल।
प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है? इसका सही आंसर है सी, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। प्रश्न संख्या 73, अग्निपथ भर्ती योजना का संबंध किस नौकरी से है? इसका सही आंसर है ए, सैनिक। प्रश्न संख्या 74, जेरोंटोलॉजी किसका विज्ञान है? इसका सही आंसर है बी, वृद्धों। प्रश्न संख्या 75, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? इसका सही आंसर है डी, सी, द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न संख्या 76, एशिया कप टूर्नामेंट 2022 के कप्तान कौन हैं? इसका सही आंसर है रोहित शर्मा, बी, रोहित शर्मा। प्रश्न संख्या 77, निम्न में से किसने संथाली ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किया? इसका सही आंसर है बी, रघुनाथ मुर्मू। दोस्तों, ओल्ड चिकी लिपि एक भारतीय लिपि है जो संथाली भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है। इसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने वर्ष 1925 में किया था। प्रश्न संख्या 78, निम्न संथाल नेताओं में से कौन आपस में भाई थे? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 79, जलने पर किस लोक औषधि का प्रयोग आदिवासी द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, अमलतास के फूल का लेई। प्रश्न संख्या 80, निम्न में से दहिया किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है बी, स्थानांतरण खेती। प्रश्न संख्या 81, इंदिरा गांधी एकल लड़की छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है? इसका सही आंसर है बी, स्नातकोत्तर। प्रश्न संख्या 82, निम्न में से किस संस्था की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? इसका सही आंसर है ए, सत्यशोधक समाज। प्रश्न संख्या 83, किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी? इसका सही आंसर होगा 2015। दोस्तों, अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू की गई थी। यहाँ 2015 है जो गलत है, 1915 है जो गलत है, यहाँ आंसर 2015 होना चाहिए। प्रश्न संख्या 84, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही आंसर है बी, चिपको आंदोलन। प्रश्न संख्या 85, राज्य के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? इसका सही आंसर है डी, न्यायपालिका। प्रश्न संख्या 87, सर हेनरी मैन का नाम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ए, पितृसत्तात्मक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से किस देश को प्रजातंत्र का घर माना जाता है? इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 89, किस जनजाति की जनसंख्या निरंतर गिरती जा रही है? इसका सही आंसर है सी, ओंजी या ओंगी की जनसंख्या में भयंकर गिरावट आई है जो घटकर सिर्फ 100 रह गई है। प्रश्न संख्या 90, प्रथागत कानून मुख्यतः किस समाज में पाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, आदिम एवं कृषक समाजों में। प्रश्न संख्या 91, मुस्लिम विवाह पर किस धर्म का प्रभाव है? इसका सही आंसर है प्राचीन अरबी। प्रश्न संख्या 92, शक्ति, युवा, निपुणता तथा तार्किकता के आधार पर आधुनिकीकरण को किसने परिभाषित किया है? इसका सही आंसर है बी, लर्नर। प्रश्न संख्या 93, निम्न में से किसने भारतीय जनतंत्र को एक जाति तंत्र कहा? जी.एस. घुरिये। दोस्तों, मेरे विचार से इसका आंसर जी.एस. घुरिये होना चाहिए। अगर आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 94, किन लोगों का अध्ययन कर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा विकसित किया? इसका सही आंसर है डी, कुर्ग। दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन कर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा विकसित किया।
प्रश्न संख्या 95, बिहार में भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ए, गया। प्रश्न संख्या 96, भारत के जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है डी, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 97, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हैं? इसका सही आंसर है ए, रविंद्र कुमार सिन्हा। दोस्तों, गंगा में डॉल्फिन संरक्षण के लिए रविंद्र कुमार सिन्हा लगातार मुहिम चला रहे हैं। प्रश्न संख्या 98, बिहार में किसान संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है डी, सहजानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 99, ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है सी, मैकाइवर। प्रश्न संख्या 100, चिपको आंदोलन संबंधित है। इसका सही आंसर है वृक्षों की रक्षा से। थैंक्स दोस्तों, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना।